से 17 घंटे पहले मुझे गोली मार दिया गया, मेरे जान का हड्डी टूट गया। फिर जाकर के हम लोग सारे लोग हॉस्पिटल में चले गए। जैसे तैसे जनता मालिकों ने हम लोग को जिता दिया। जिताने के बाद 2024 को सितंबर में हमारी दादी डेथ कर गई, इसी सितंबर में। तो 15 मई को उपचुनाव होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि जनसुराज के समर्थन से उपचुनाव जिला परिषद के लिए। किसी और का सवाल तो एक बार हाथ उठा दीजिएगा। पीछे किसी का सवाल? 2022 से जनसुराज में मैं जुड़ा हूँ। शेखपुरा हाउस में प्रशांत जी से हमारी मुलाकात हुई थी, किसी आईपैक जेएसपी की टीम के द्वारा नहीं, फेसबुक पर देख करके मैंने प्रशांत जी से मिला था। बिहारवा से सिवान तक लगातार मैंने पदयात्रा भी किया। उसके बाद मैं डॉक्टर संजय के साथ आरोग्य टीम में भी काम किया हूँ। आईपैक के लोग हमसे लगातार पूछते रहे, विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मैंने इनकार कर दिया। मैंने सोचा कि मैं साहेबगंज में वैसे लोगों को चयन करके चुनाव लड़वाने का प्रयास करूंगा। मेरे मन में चल रहा था। तत्पश्चात यात्रा के क्रम में ही आर.के. मिश्रा साहब से भी मुलाकात होती रहती थी। जी, आपसे अनुरोध है कि अपना सवाल थोड़ा शॉर्ट रखें, बाकी सबको बोलने का मौका दिया जाए। काफी आज लेट हो चुका है ऑलरेडी। सवाल तो नहीं है, हम लगातार प्रसाद जी से मिलना चाह रहे थे 2.5 वर्षों से। बहुत लोगों से हमने प्रयास किया, मिल नहीं पाता था। ठीक है सर, फिर एक बार जिन लोगों को सवाल है, आगे चुनाव लड़ने की इच्छा है, वो लोग आवेदन करके आए। कृपया जिला परिषद के लिए मैं जिला परिषद के लिए आवेदन किया हूँ। साहेबगंज से जिला परिषद क्षेत्र संख्या 2 से, और साहेबगंज का मैं विधानसभा चुनाव प्रभारी भी हूँ और 70 वोट का 2 प्रभारी मैं बना भी चुका हूँ। थैंक यू। जय बिहार, जय जय बिहार। आवेदन किया था। मैं 2026 मुखिया पद पर चुनाव लड़ना चाहता हूँ। कारण है कि मेरे पंचायत में जो भी वर्तमान मुखिया है, उनको जिताने में हम लोग के ग्रुप का बहुत सहयोग रहा था, क्योंकि उन्होंने वादा किया था हमारे पंचायत में लाइब्रेरी, शिक्षा, रोड और चिकित्सा के लिए सर आवेदन किए हैं। हम जनसुराज के मेंबर भी हैं पहले से और मेंबर बनाए भी हैं, और मैं सुझाव लेने के लिए यहाँ आए हैं कि हमको कोई सुझाव दिया जाए कि मुखिया का चुनाव किस तरह निकाला जाएगा। जय बिहार। जय बिहार सर, मेरा नाम राधे कुमार यादव है। हम मधुबनी जिला के बेनीपट्टी प्रखंड के ब्रह्मपुरा पंचायत से आए हुए हैं। हमारे पंचायत में जो मुखिया लोग रहते हैं, देखते हैं कि हम पंचायत समिति लड़ना चाहते हैं। पहली बार देखते हैं कि मुखिया जी लोग जो भी काम होता है पंचायत समिति से मतलब कि थोड़ा इधर उधर करवा सेटिंग करा के लड़ लेते हैं, उसको कोई काम करने नहीं देते हैं या कुछ करवा लेते थे। हम चाहते हैं कि पंचायत समिति लड़े और जीते भी, क्योंकि हम पहली बार लड़ेंगे। इसके लिए हमें सुझाव कुछ दिया जाए और उस हिसाब से हम लड़े। यही बस। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। आप लोग पिछले 4-5 घंटे से बैठे हुए हैं, माफी चाहते हैं। आपको समय 1 बजे का दिया गया है। यहाँ पर जितने साथी आए हैं, ज्यादातर लोग पंचायती राज के चुनाव 2026 में लड़ना चाहते हैं। आपने स्वयं से आवेदन भरा होगा, ये बताया होगा कि आप मुखिया, जिला परिषद या समिति का चुनाव 26 में जनसुराज की मदद से या सलाह से या पार्टी के बैनर के तहत लड़ना चाहते हैं। ज्यादातर लोग ये भी सोचकर आए होंगे, कुछ लोग कम से कम, क्योंकि जनसुराज से लड़ेंगे। जो लड़के ने सवाल पूछा, हमारा इसमें क्या फायदा है? कुछ लोगों को लगता है कि पंचायती राज का चुनाव अगर हम निर्दलीय बिना किसी दल के लड़ेंगे, तो आप गाँव में सुनते होंगे लोग कहता है हम तो सब मुखिया हैं, किसी दल में नहीं जुड़े हैं, क्योंकि हमको सब पार्टी वाला वोट देता है। तो अगर आपको सब पार्टी वाला वोट चाहिए तो आपको जनसुराज की इस व्यवस्था से नहीं जुड़ना चाहिए, इसमें लड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप पार्टी से जुड़कर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसके लिए ये विकल्प है। जनसुराज क्यों लोगों को कह रहा है कि पंचायती राज का चुनाव आप दल से लड़िए? इसकी 2 वजह। पहला, बिहार में जनसुराज के इस पूरे परिकल्पना में ये बताया गया है कि बिहार में भ्रष्टाचार और जो परेशानी है, बदहाली है, वो दूर
सिर्फ विधायक को और मंत्री को बदलने से नहीं होगा। जब तक निचले स्तर से वार्ड सदस्य, मुखिया, समिति प्रमुख, जिला पार्षद इस लेवल पर सुधार नहीं होगा तो सिर्फ विधायक और मुख्यमंत्री बदलने से बिहार का सुधार नहीं हो सकता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग जो जन स्वराज से जुड़े हुए हों, जो जन स्वराज के इस राजनीतिक स्कूल से निकले हैं, जांचे परखे लोग हैं, ये लोग चुनाव लड़ें ताकि बिहार में परिवर्तन आ सके। दूसरी बात, क्यों ये लड़ाया जा रहा है, मैं एक अपने भाषणों में बात बताता हूं कि बिहार में पिछले 30 वर्ष में जितने भी सांसद और विधायक बने हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, वो सिर्फ 1250 परिवार के बच्चे ही। ऐसा क्यों है? बिहार में करीब करीब 3 करोड़ परिवार रहता है, 13 करोड़ आबादी है, 3 करोड़ लोग परिवार रहते हैं, तो सिर्फ 1250 परिवार का आदमी विधायक मंत्री क्यों बना है, सांसद क्यों बना है? ऐसा इसलिए है कि राजनीति में जो राजनीति में आने और आगे बढ़ने की जो धारा है, उसमें पंचायती राज का एक बड़ा योगदान है। अगर आपके पिताजी विधायक नहीं हैं, मंत्री सांसद नहीं हैं, लेकिन आप समिति लड़ सकते हैं, मुखिया लड़ सकते हैं, 2 बार 3 बार मुखिया लड़ लिए, 3 बार मुखिया जीत गए, तो धीरे धीरे आपका पहचान हो जाएगा। 2 बार प्रमुख हो गए, 3 बार जिला पार्षद हो गए, तो क्षेत्र में आपका पहचान हो जाएगा। तो फिर आप सोचिएगा कि हम विधायक भी लड़ सकते हैं। तो बिहार में क्या होता है, अगर कोई नीचे से लड़का, कोई युवा अगर मेहनत किया, मुखिया बना, जिला पार्षद बना, प्रमुख बना, 2 बार बना, 3 बार बना, 4 बार बना, तो जो वहां पर विधायक रहता है वो देखते रहता है कि कौन ये लड़का है, कौन आदमी है जो आगे बढ़ रहा है। तो कई बार आप सुनते होंगे कि लोग कहता है भैया हम 2 बार से प्रमुख थे और फिर सब विधायक मंत्री मिलकर हमको हरवा दिया। इसलिए हरवा देता है, सोचता है कि 2 बार प्रमुख रहा, अगली बार रहेगा तो हमको चुनौती देगा, तो उसको हरवा देता है। और हरा इसलिए पाता है कि वो दल से जुड़ा है और आपके पास दल का आधार तो है नहीं, आप तो निर्दलीय लड़ रहे हैं, अपने दम पर लड़ रहे हैं। अपने दम पर लड़िएगा और सामने से भाजपा का ताकत लगेगा या राजद का ताकत लगेगा तो आपको हरा देगा। इसीलिए इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए कि नए लोग भी नीचे से आए राजनीति में, आज नहीं आए, 10 वर्ष के बाद आए, 15 वर्ष के बाद आए, तो नए लड़के आएंगे कहाँ से? वो जो नीचे से लड़के आएंगे, जो 2 बार 3 बार मुखिया बनेगा, प्रमुख बनेगा, जिला पार्षद बनेगा, वही लड़के आगे 10 वर्ष 15 वर्ष में जाकर विधायक का भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो 2 वजह से जन स्वराज पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव में हस्तक्षेप करना चाहता है। एक कि भाई नए लड़के जिनके माँ बाप पहले से विधायक मंत्री न हो, उनको भी आगे 10 वर्ष में ही सही, 15 वर्ष में ही सही, विधायकी लड़ने का या उसके ऊपर जाने का रास्ता मिलना चाहिए। तो अगर वो दल में जुड़ा है, अगर आप जन स्वराज से लड़ के 3 बार प्रमुख बन गए, तो दल वाला भी जान रहा भैया ये आदमी आगे बढ़ सकता है, इसको विधायक बनाया जा सकता है। और दूसरा कि अच्छे लोग अगर नीचे स्तर पर जुड़कर आएंगे, तभी बिहार में भ्रष्टाचार कम हो सकता है, सुधार हो सकता है। नहीं तो विधायक आएगा जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात कि जन स्वराज में हम जन स्वराज शुरू करने से पहले 2015 से हमने इसीलिए कहा कि दलगत चुनाव, यहाँ पर पंचायती राज का चुनाव दलगत होना चाहिए। और अगर 2025 में जन स्वराज की सरकार 6 महीने के बाद बन गई, तो बनते के साथ ये निर्णय सरकार का होगा कि 2026 का चुनाव दलगत आधार पर होगा, क्योंकि अन्य देश के कई राज्यों में पंचायती राज का चुनाव दलगत होगा। और अगर मान लीजिए कि जन स्वराज नहीं जीता, तो भी अगली बार जब 26 का चुनाव होगा तो जन स्वराज अपने दम पर अपने साथियों को चुनाव लड़ाएगा, ताकि निचले स्तर से और बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ा जा सके। ये हम लोग कोई 6 महीना चुनाव लड़कर भागने वाले लोग नहीं है। 5 साल, 10 साल, 15 साल, जितना भी लगे मेहनत करके नीचे से व्यवस्था बनानी है। इसीलिए विधानसभा का चुनाव है 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, लेकिन 26 के चुनाव का आवेदन लिया जा रहा है, जिसके तहत आप लोगों ने आवेदन दिया है। अब आपका है कि इसमें हमको फायदा क्या है, क्यों किया जा रहा है, ये तो आपको बता दिए। आप जुड़े हैं तो आपको जन स्वराज कैसे मदद करेगा। तो सबसे पहले जो लोग भी हमको जानते हैं
कुछ लोग आया सोचता भैया आपको रुपया मिल जाए, किसी ने कहा कि सामने से पैसा से चुनाव जीत गया है। तो अगर आप ये सोच कर आए हैं कि दल सुराज आपको 2-4 करोड़ रुपया देगा, तो ऐसी बात तो है नहीं। रुपया से चुनाव नहीं जीता जा सकता है। रुपए की अभी भूमिका है, लेकिन सिर्फ रुपए से चुनाव नहीं जीता जा सकता है। और आज वो चुनाव नहीं है। अगर आपको 1.5 साल पहले से तैयारी करनी है तो दल सुराज से आपको वो व्यवस्था मिलेगी, वो सलाह मिलेगा, ताकि आप कैसे अपने क्षेत्र में अपना नाम, अपना परिचय, अपना काम के आधार पर लोगों में जगह बना सके। तो जब हम लोग 2 बरस पैदल चले तो गांव में लोग क्या बता रहे, ज्यादातर लोगों की समस्या क्या है? ज्यादातर आदमी कहता है बहुत भ्रष्टाचार है, नाली गली नहीं है, राशन कार्ड नहीं मिल रहा है, इंदिरा आवास नहीं है, शौचालय नहीं है, कोई पेंशन का बात करता है, किसी को थाना पुलिस का डर है। मोटे तौर पर यही 5-6 चीज ऐसा है जिससे जनता निचले स्तर पर सबसे ज्यादा परेशान है। और जो मुखिया, सरपंच, विधायक है, जो समिति है, प्रमुख है, ये मदद नहीं कर रहा है। तो जितने भी आवेदन करता है, अगर आप जन स्वराज की इस व्यवस्था से जुड़ जाइएगा, आवेदन आपका स्वीकार कर लिया जाएगा, तो पहला काम आप जन स्वराज के संभावित मुखिया प्रत्याशी या संभावित जिला परिषद के प्रत्याशी के तौर पर अपना प्रचार प्रसार अपने क्षेत्र में कर पाएंगे आधिकारिक तौर पर। और वो प्रचार प्रसार करने की जो सामग्री है, बैनर है, पोस्टर है, होर्डिंग है, फ्लेक्स है, वो सब जन स्वराज अपने खर्चा पर आपको देगा, आपका फोटो लगा कर देगा, जिसमें आपका भी फोटो रहेगा। आप उसको अपने गांव में, अपने पंचायत में, अपने जिला परिषद क्षेत्र में हर पोल पर, दीवार पर वो आप लगा सकते हैं। पहले लोग जानेगा तभी तो कि भाई ये संजीव कुमार हैं। आप यहाँ कह रहे भैया आप जिला परिषद चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं, लेकिन 7 पंचायत में लोग को कैसे पता चलेगा? 7 पंचायत में तब पता चलेगा जब आप अपना नाम, पोस्टर, बैनर, फोटो लगाकर पूरा पंचायत में टांगिएगा। तो आपको ये सुविधा यहाँ से मिल जाएगी कि जैसे आप यहाँ पर संभावित प्रत्याशी के तौर पर आपका चयन हो गया, तो आपको जो भी प्रचार प्रसार की सामग्री है वो चीज आपको यहाँ से मुफ्त में मिल जाएगी। चाहे उसका खर्चा 10,000 हो, 20,000 हो, वो चीज आपको मिल जाएगी, ताकि जमीन पर पंचायत में, अपने गांव में आप उसको लगाइए, अपना प्रचार प्रसार कीजिए। साथ में आपका जो विजिटिंग कार्ड है, जैसे आप देखते हैं कोई कर्मचारी है, कोई अफसर है, उसका विजिटिंग कार्ड होता है, लिखा रहता है प्रशांत किशोर फलाना पद, उसका फोटो भी लगा रहता है। तो ऐसा आपको विजिटिंग कार्ड भी मिलेगा, ताकि आप घर घर जाकर अपना बात कराइए कि भाई आप कौन है, आप संजय चौहान हैं, आप यहाँ मुखिया प्रत्याशी जाके घर घर बांटिए। तो ये सारा सामान, सारी चीज आपको मिलेगी। दूसरा, आपको हम लोग क्या करेंगे, जितनी ये जो समस्या आप बता रहे हैं अपने क्षेत्र में आपको मिला, भाई 50 आदमी कह रहा है कि हमको राशन कार्ड नहीं मिला, तो आप उस 50 का कागज जमा करा के जन स्वराज का आपको नंबर मिलेगा, वहां दीजिए। हम लोग अपनी मदद से आपको राशन कार्ड बनवा देंगे, ताकि आप उस 50 परिवार का जाकर वहां पता कीजिए। अगर 50 परिवार को राशन कार्ड या आधार का कार्ड या आयुष्मान का कार्ड आप बना दीजिएगा, तो 50 परिवार आपका वोटर बन जाएगा, आपका सहयोगी बन जाएगा। अभी ये चीज नहीं हो रहा है, लेकिन हम अगर आप यहाँ जुड़ जाइएगा प्रत्याशी के तौर पर, तो आप वहां से खबर एक एक करके नहीं हो सकता है, रोज एक भेजिएगा कि भैया इनका आधार कार्ड बनवा दीजिए, नहीं होगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं, अपने पंचायत में आप 100 गो दलित बस्ती में गए, 100 आदमी का आधार कार्ड नहीं बना है, उसका कागज इकट्ठा करके हम लोग को दीजिएगा, तो जन स्वराज अपना प्रयास करके वहां फोन करके, दौड़ के, धूप के आपकी मदद से वो उनको आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड बनवाएगा, ताकि आपकी पहुंच और पकड़ उन 40-50 लोगों पर बने। तो जो मैंने आपको 5-6 चीज बताया, आधार कार्ड, राशन कार्ड, इंदिरा आवास, ये लोग कहते यही शिकायत है, किसी को गलती फंसा दिया, आयुष्मान कार्ड, जितना ये सरकारी योजना है, जिसमें कार्ड बनाने के लिए, लाभ के लिए लोगों से नीचे पैसा का दोहन हो किया जा रहा है। लोग मुखिया जी वहां चोरी कर रहे हैं, मान लीजिए मुखिया जी चोरी कर रहे हैं राशन कार्ड बनाने में, आप अगर मुफ्त में बनाने लगिएगा तो अपने आप क्षेत्र में आपका नाम होगा। तो ये व्यवस्था आपको इससे जुड़ने से मिलेगा। तीसरी बात, जो भी काम आप कर रहे हैं, अभी जो आप काम कर रहे हैं, वो लोगों को पता कैसे चलेगा। हम मान लीजिए आप लोग, बहुत लोग जन स्वराज से जुड़े, लेकिन बहुत सारे ऐसे साथी जो हमसे मिले नहीं हैं,
आप हमारी बात, हमारे काम को कैसे जानते हैं? आपने सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर देखा है। आप अपने पंचायत में जो भी काम कर रहे हैं, सुबह से शाम तक आप घर घर गए ये देखने के लिए कि राशन कार्ड है कि नहीं है, या वहाँ कोई सड़क खराब है वहां पर आप खड़ा होकर धरने दे रहे हैं, या नाली गली पर मुखिया जी को घेर रहे हैं। इस तरह का जो भी काम आप करें, या घर घर जाकर लोगों को यही कह रहे हैं कि भैया अपना बच्चा को पढ़ाओ, तो जो भी आप काम कर रहे हैं ये पूरा क्षेत्र में लोगों को कैसे पता चलेगा? ये तो आप लोगों को पता नहीं चल रहा है। तो जन स्वराज आपको ये सुविधा दे रहा है कि आप अपने किसी एक साथी को अपना डिजिटल सहयोगी बना लीजिए और उसको चिन्हित करके हम लोग को बता दीजिए। उसको हम लोग अपने खर्चा पर यहाँ बुलाएंगे, प्रशिक्षित करेंगे और आपके साथ वो आपका फेसबुक, यूट्यूब चलाता रहे, उसके लिए उसको कुछ साधन व्यवस्था भी देंगे ताकि आपका एक सहयोगी आपके काम को बड़ा करके दिखा सके। ज्यादातर जो पंचायती राज में लोग काम करते हैं वो अपना फेसबुक खुद ही चलाता है। आप खुद ही अपना पोस्ट कर रहे हैं, खुद ही वीडियो बना रहे हैं। आप ये समझिए कि प्रशांत किशोर को फेसबुक चलाने आ रहा है, लेकिन हम अपना फेसबुक चलाने के लिए तो 10 आदमी रखे हैं। मोदी जी को यूट्यूब समझ में आ रहा है, लेकिन उनका यूट्यूब चलाने के लिए 50 आदमी है। तो अगर आपको अपना प्रत्याशी के तौर पर प्रचार प्रसार करना है तो सबसे पहले आपको एक जो आप काम कर रहे हैं वो पंचायत भर में, आप एक गली में गए, एक वार्ड में गए, पूरा पंचायत, पूरा जिला परिषद क्षेत्र में कैसे पता चलेगा? तो अगर आपके फेसबुक पर वो दिखेगा तो 10, 20, 25, 50 आदमी देखेगा। तो आपको एक फेसबुक का एक डिजिटल सहयोगी हम लोग अपने खर्चा पर मुहैया कराएंगे। आपको तय ये करना है कि कौन वो लड़का है जो आपका मित्र हो सकता है, भाई हो सकता है, कार्यकर्ता हो सकता है, सहयोगी हो सकता है। उसका नाम, पता, एड्रेस सब भेज दीजिए। उसको इस आश्रम में आने के लिए सुविधा, आने जाने का खर्चा, यहाँ रहना खाना मुफ्त और उसको यहाँ ट्रेनिंग भी मिलेगी ताकि वो सोशल मीडिया का आपका काम कर सके। दूसरा, लोग हम लोग से क्या चाहते हैं? सलाह चाहते हैं। तो हमसे रोज रोज तो आपको मुलाकात होगी नहीं, सलाह कैसे मिलेगा? तो आपके पंचायत के स्तर पर हमारा JSPT का एक कोई साथी आपको मैप कर दिया जाएगा जो आपको बताएगा कि मुखिया का या जिला परिषद के चुनाव के लिए आपको कैसे प्रचार प्रसार करना है। सर्वे करके बताएगा कि किस गांव में आपका ठीक है, किस गांव में ठीक नहीं है, किस वार्ड में आप मजबूत हैं, किस वार्ड में मजबूत नहीं है। तो आपको क्या सुविधा मिल रही है? पहले तो सबसे पहले जितना भी प्रचार प्रसार की सामग्री है अभी से लेकर चुनाव तक आपका नाम फोटो के साथ वो जन स्वराज के खर्चे पर आपको मिलेगा। दूसरा सुविधा आपको क्या मिल रही है कि आपके क्षेत्र में जो भी लोगों की समस्या है, आप कहिएगा पुल नहीं बना तो पुल नहीं बनवा सकते हैं, लेकिन जो बुनियादी जो स्कीम है सरकार की, जो लाभार्थी जो उसको मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, वो अगर आप ग्रुप में भेजिएगा तो हम लोग के सहयोगी आपकी मदद करेंगे ताकि लोगों को लाभ मिल सके। तीसरा आपको सुविधा मिल रहा है कि एक आपके द्वारा चिन्हित एक व्यक्ति को जन स्वराज अपने खर्चे पर प्रशिक्षण देकर आपका डिजिटल सहयोगी बना देगा और जब तक वो आपके साथ डिजिटल काम करता रहेगा तब तक उसको कुछ सहयोग के तौर पर राशि भी मिलती रहेगी ताकि आपके साथ आप जहां जाइए प्रचार प्रसार करने तो पीछे से अपना वीडियो बनाने के लिए साथ में आपके चलेगा। और चौथा चीज क्या आपको बताया, अगर आप 1-2 महीना जैसे इसको आप ठीक से कर लीजिएगा तो आपके पंचायत के स्तर पर एक मेरा JSPT का सहयोगी आपको बता देंगे जो आपको आगे मदद करेगा कि कैसे चुनाव की तैयारी करनी है, कैसे आगे बढ़ना है। ये सब काम आपके लिए जन स्वराज से होगा, लेकिन आपका चयन कैसे होगा? तो जो विधानसभा के प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनके लिए बनाया गया है, उनको 21,000 रुपया लगता है, उनको 5,000 सदस्य बनाने पड़ते हैं, तभी उनका चयन किया जाता है, तभी वो इस दौड़ में हिस्सा ले सकते हैं। आपके लिए पैसा कुछ नहीं है, 1 रुपया भी आपको नहीं देना है, लेकिन जो लोग मुखिया का चुनाव लड़ना, प्रत्याशी बनना चाहते हैं, उनको 250 लोगों को जन स्वराज में सदस्य बनाना है। 250 क्यों बनाया गया है? क्योंकि हर पंचायत में मोटे तौर पर 5 गांव है, 4 से 5 गांव है। आप सक्रिय हैं, आप अपने पंचायत में कुछ करना चाहते हैं, शरीर हिलाना चाहते हैं,
तो हर गांव में कम से कम 25, 30, 40 आदमी के यहाँ जाइए। 50 आदमी को जिस दिन आपने 100 आदमी को बना दिया, आपका काम शुरू हो जाएगा। लेकिन मुखिया प्रत्याशी के तौर पर आपका आवेदन तभी स्वीकार किया जाएगा जब आप 250 लोगों को जन स्वराज में जोड़ देंगे। इससे नीचे पे उपाय नहीं है। और जो जिला परिषद के लिए आवेदन दिए हैं उनको 1000 लोगों को 500 लोगों को मेंबर बनाना है। जो मेंबरशिप है ये पेड है, अपने रोज जेब से आपको रुपया नहीं देना है। 10 रुपया लोगों को जाकर आपको समझाना है ताकि लोग 10 रुपया दे कि बिहार में नया व्यवस्था बनाना है, परिवर्तन चाहिए, भ्रष्टाचार रोकना है, शिक्षा पलायन का बात करना है। तो जन स्वराज से जुड़िए। जन स्वराज से जुड़िएगा तो आपको जिस दिन आपने मुखिया के तौर पर 100 है, मुखिया के लिए 50, टोटल बनाने हैं 250, लेकिन 50 अगर बना के भेज दीजिएगा तो आपका काम शुरू हो जाएगा। मतलब पहले से बनाए उसका कोई वैल्यू नहीं है, पहले से बनाए उसका कोई वैल्यू नहीं है। अब बनाना है क्योंकि जो पहले आपने बनाया है वो संस्थापक सदस्य आपने बनाए। अभी तक जन स्वराज में संस्थापक सदस्य बने हैं क्योंकि दल नहीं था। जो लोग आप जैसे लोग जुड़े हुए हैं, हमने मिलकर दल बनाया है। लेकिन जो अब जुड़ेगा वो दल का प्राथमिक सदस्य होगा, वो अब संस्थापक सदस्य नहीं है। जो संस्थापक सदस्य था उसको 1 रुपया भी नहीं लगा है। लेकिन जो अब दल बन गया है तब उसको प्राथमिक सदस्य बनना है तो उसको सिंबॉलिक 10 रुपया देना है ताकि कोई फर्जीवाड़ा न करे। तो अगर आप 50 आदमी को भी नहीं जोड़ सकते हैं तो आप मुखिया का चुनाव कैसे लड़िएगा? अगर आप 100 आदमी को नहीं जोड़ सकते हैं तो आप जिला परिषद कैसे लड़िएगा? तो अपने क्षेत्र में बस इसका चाबी यही है। 50 लोगों का जिस दिन आप मेंबरशिप बना लीजिएगा, जन स्वराज आपको 10,000 लगे, 5,000 लगे, 15,000 लगे, आपका सारा सामग्री आपको भेजने लगेगा। आपके लिए एक डिजिटल सहयोगी का प्रशिक्षण और उसका खर्चा जन स्वराज वहन करेगा। तीसरा, आपको प्रोफेशनल एडवाइस के लिए चुनाव कैसे लड़ना है ये बताने के लिए एक लड़का नियुक्त कर देगा। और चौथा, एक नंबर आपको मिल जाएगा ताकि आप अपने ग्राम पंचायत में लोगों के जन समस्याओं से जुड़े हुए मुद्दे आप उठा सके, उसमें आपकी मदद की जा सके। ये 4 चीज हम लोग आपका सहयोग करेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा वैसे वैसे और मदद की जाएगी। जब चुनाव कैसे होगा, पैसा बटेगा, बाहुबली होगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो तो 26 में चुनाव है तब देखा जाएगा। जब स्वराज की सरकार रहेगी तो कोई बाहुबली आपके सामने खड़ा नहीं होगा। जब स्वराज की नहीं भी सरकार रहेगी तब भी उससे निपटा जाएगा। तो भी इसको करना चाहते हैं, आपको मेंबर बनाना शुरू करना है। आपको जिस दिन आपका ये स्वीकार कर लिया जाएगा कि आपने मेंबर बना लिया, तब से आप अपना एड्रेस दे दीजिएगा। आपका जो प्रचार प्रसार की सामग्री है जिस पर आपका फोटो होगा, आपका नाम होगा, वो जन स्वराज बनाकर अपने खर्चा से आपके घर कुरियर से भेजेगा। तो जिस कुरियर से जाएगा ये भी लिख के दे दीजिएगा। पोस्ट से नहीं भेज सकते हैं, गाड़ी से नहीं जा सकता, आप रोज रोज लेने आइएगा नहीं, आपका खर्चा होगा। आप कोई ऐसा जगह अपना एड्रेस बता दीजिए। मान लीजिए आप गाँव में रहते हैं, वहाँ कुरियर नहीं है, अगल बगल बाजार में दोस्त मित्र रिश्तेदार कोई घर दे दीजिए कि भैया हमारा सामान इस एड्रेस पर आप लोग भेज दीजिए। आपका सामान यहाँ से प्रचार प्रसार का सब कुछ यहाँ से भेजा जाएगा। उसको आप बांटिए, घर घर जाइए, प्रचार कीजिए, वो यहाँ से जाने लगेगा। जिस लड़के को आप अपना डिजिटल सहयोगी बना रहे हैं उसका नाम, नंबर, पता यहाँ भेज दीजिए। उसके आने जाने का बस या ट्रेन का भाड़ा भी दिया जाएगा। यहाँ 5 दिन वो रहेगा, उसका 1 रुपया नहीं लगेगा, रहना खाना सब मुफ्त है, प्रशिक्षण मुफ्त है। अगर यहाँ पर सही पाया गया तो यहाँ पर उसको नौकरी भी अगर मिल सकती है, वो भी व्यवस्था है। कुछ लड़का एक अभी बता रहा था SKS का है, कुछ लड़के यहाँ ये कर रहे हैं। जो पूरी व्यवस्था बनाई गई है, यहाँ पर लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिस प्रशिक्षण के बाद 4, 5, 10, 100,000 रुपया के लिए किसी को मजदूरी न करना पड़े, वो व्यवस्था बनाई जा रही है। तो आप अपने गांव से अपने किसी एक सहयोगी को उसमें नामित कर सकते हैं, भेज सकते हैं। जन स्वराज वो पैसा देगा ताकि वो लड़का आए, डिजिटली सीख ले, फिर आप जो काम कीजिएगा। मान लीजिए आपके यहाँ कोई सड़क बना है और सड़क में बनाने में घोटाला हुआ है, आप वो बात बोलना चाहते हैं, आप खड़ा होइए। ये जो डिजिटल सहयोगी होगा उसको YouTube पर अपना डालेगा, आप भाषण दीजिएगा, खड़ा होकर बताइएगा देखिए कैसे घोटाला किया है।
तो 100 आदमी देखेगा वो यूट्यूब पर। आज नहीं देखेगा, 2 दिन के बाद, 6 दिन के बाद देखेगा, 6 महीने के बाद देखेगा। एक डिजिटल सहयोगी आपको जरूर बनाना है। एक प्रोफेशनल सहयोगी जन स्वराज आपको देगा, एक आपको हेल्पलाइन नंबर मिलेगा और सारा प्रचार प्रसार की सामग्री आपको दी जाएगी। ये सब तब होगा जब आप जन स्वराज के आधिकारिक तौर पर संभावित प्रत्याशी नहीं, संभावित प्रत्याशी के तौर पर आपका चयन हो जाएगा। और वो चयन का तरीका बिल्कुल सीधा है। आपको अपने गांव, अपने पंचायत में मुखिया अगर लड़ना है तो 250 और जिला परिषद लड़ना है तो 500। नहीं, बनाना पूरा है। 50 बना दोगे तो काम शुरू हो जाएगा। सब पंचायत समिति भी सेम है, मुखिया ही है। पंचायत भाई, एक पंचायत में करीब 12,000 लोग रहते हैं। 12,000 में अगर आप 200 आदमी, 100 आदमी नहीं बना सकते हैं, 200 आदमी नहीं बना सकते हैं, चुनाव क्या लड़िएगा जी? हाँ, अभी रसीद आपको दे देंगे, अभी दे देंगे। आपको खाली 50 बनाकर काम शुरू करना है, लेकिन आपको टोटल बनाना है 250। 250 बनाने में आपको 2 महीना लग जाएगा। तो फिर आप कहिएगा भाई आप 1 दिन बना दे, कोई बात नहीं है। वार्ड सदस्य के लिए तो भाई 100 ही रखा है, 100 ही बनाना है। एक वार्ड में 1000 की आबादी है, 100। अभी वार्ड सदस्य के लिए ओपन किया है रजिस्ट्रेशन। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप सदस्य बनाइए कि नहीं बनाइए, इसलिए है कि ये देखा जाए कि आप में कुछ सीरियसनेस है कि नहीं है। रहते हैं पटना मुसल्लापुर में और अपने गांव में मुखिया का भर दीजिएगा आवेदन, अब फिर यहाँ से सामान जाएगा, उसको सड़ाइएगा। जो कम से कम अपने गांव पंचायत में रह रहा है, यहाँ से सामान मुफ्त में जाएगा, आप उसको उठाइएगा भी नहीं, सब बर्बाद होगा पोस्टर बैनर। इसलिए अगर आप 50 आदमी, 100 आदमी को जब 50 आप बना रहे हैं तो अगले 5 महीने में, 3 महीने में आपको 250 बनाना है। तो हर महीने 50 बनाइएगा तो हमको जानकारी तो होगा कि आप पंचायत में रह रहे हैं। या आप नहीं रह रहे तो कोई आपका सहयोगी कम से कम प्रचार प्रसार कर रहा है। यही व्यवस्था है। अभी यह जाते वक्त आपको ये मेंबर बनाने वाला रसीद दे देंगे, कुछ प्रचार प्रसार की जनसुराज की सामग्री आपको दे देंगे। आपको जो प्रक्रिया हमने समझा दिया, इसको लेकर कोई सवाल है तो सवाल कर लीजिए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपने कहा कि हमको मई में चुनाव लड़ना है, अलग से बात कर लीजिएगा, मई के चुनाव के लिए अलग से बात करें। 11 आप चाहे 20,000 भी संस्थापक सदस्य बनाए हैं, उसका कोई वैल्यू इसमें नहीं। आपको खाली 50 ही बनाना है भाई। अब फिर है तो जो 10 रुपए देना है, आपको थोड़ी देना है। जो बनेगा 10 रुपए देगा। भैया जिस दिन आवेदन आपने दे दिया तो उसके बाद आपको अभी जो रसीद देंगे उसके अगेंस्ट रसीद पूरा कीजिएगा, अपने आप आपका अकाउंट हो जाएगा। अरे भाई इतना काहे 15 को ज्यादा जोड़ दिए तो 15 को ज्यादा बना दो भाई। चुनाव आपको लड़ना है, इतना हम आपको हर महीना 10,000 रुपया खर्चा करें, हम आपके लिए सलाह आदमी दे, हम आपके लिए डिजिटल का सहयोगी दे, और आप ठीक है आप सोच रहे हैं भैया 50 को से कहीं 51 को गलती से न बना दे। अरे भाई आपको तो खुद कहना चाहिए भैया 50 से हम लोग 100 बना के देंगे, क्योंकि आप बनाइएगा तो आपका वो वोटर भी तो बनेगा, उस आदमी से आपका संपर्क भी तो होगा, आपको उससे फायदा होगा। कोई फर्क नहीं है। आप पंचायत आप अपना प्रचार शुरू कीजिए, आप वहां मजबूत होइएगा तो जिस दिन चुनाव विधानसभा का होगा तो हम लोग को मालूम है कि मुखिया का मजबूत प्रत्याशी वहां उस पंचायत में सक्रिय है, तो वहां बूथ का इंचार्ज आपको बनाया जाएगा। जब चुनाव आएगा विधानसभा का तो आपको जिम्मेवारी दी जाएगी। जल्दी वाला निष्कासित करे चाहे ना करे, हम लोग खुद से क्या लेना देना। हम आपका सवाल सुने हैं, उसमें कोई बात नहीं। मेरा नाम राकेश कुमार हुआ, मैं लालगंज ब्लॉक से अमरपुर पंचायत से मैं हूँ। मैं 2019 से मैं साइबर कैफे से चला रहा हूँ। तो मैंने लोगों का वोटर कार्ड में नाम जोड़ना या राशन कार्ड बनवाना जो कुछ भी काम है मैं करवाता हूँ, तो हमें हर जगह कॉस्ट देना पड़ता है, तो मैं लोगों से कॉस्ट लेता हूँ। तो जैसे कि आपने बताया कि मैं अगर 10, 20, 50 अगर एक बार मैं कर दूंगा मैं फॉर्म भर के, तो आपने उसका फ्री ऑफ कॉस्ट करवा देंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट करा देंगे।
फिर अभी वोटर लिस्ट में नाम तो अभी सबसे अधिक दिक्कत क्या है, राशन कार्ड में जी। 2000 रुपये लग रहा है। जी, जी, जी। आप अपने पंचायत में अगर 100 आदमी का राशन कार्ड जनसुराज के माध्यम से मुफ्त में बनवा दीजिएगा जी। तो 400 वोट आपका ऐसे ही होगा। तो कहने का मतलब है कि इसके लिए हमें वो फॉर्म लेने के बाद हमें कहाँ जमा करना पड़ेगा? भैया यहाँ एक नंबर दे देंगे, आप यहाँ बता दें हमारे पंचायत के 50 को है, इसको राशन कार्ड नहीं मिल रहा है, अच्छा। इसका पेपर तैयार करके आपको देना है, करवाना हम लोग का काम। पेपर तो ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है। अरे भैया तो दे देना, दे दीजिए, यही तो बोल रहे हैं। तो हमें सब तो मिलेगा। अरे भैया आयुष्मान कार्ड हम आपको बोले, राशन कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जो भी नीचे पब्लिक परेशान है जी आप उसका समूह बनाइए, पेपर आपको बना के देना पड़ेगा, जी जी पेपर बना के दीजिएगा, वो हम लोग आपको दिलवाएंगे। ठीक सर। अरे यहाँ नहीं जमा करना पड़ेगा भैया, फोन से आप बात कर लीजिएगा और कुरियर से वहाँ 20 रुपये में भेज दीजिए, अपना आके दीजिएगा, तब 100 आपका 500 1000 रुपये खर्चा होगा कुरियर से।